हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मंथन ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग फिर एक बार स्पेशल यूज के साथ उपस्थित हुए हैं। यानी कि आज जो हम जिस चीज का इस्तेमाल पढ़ेंगे यानी कि यूज ऑफ हैड टू का। आज हम लोग किसका इस्तेमाल पढ़ेंगे? यूज ऑफ हैड टू। ये जो यूज ऑफ हैड टू है वह सेम टू सेम आपका हैव या हैज टू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हैव या हैज टू से। तो आज हम लोग जिसका इस्तेमाल पढ़ने वाले हैं हैड टू, यानी कि हैज और हैव का जो इस्तेमाल हो रहा था वह किस टेंस में हो रहा था? प्रेजेंट में। ठीक। और हैड टू का इस्तेमाल आपका किस में होगा? पास्ट में। ठीक, किसमें होगा? पास्ट में। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हैड टू का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा। ठीक, हम लोगों ने एग्जांपल लिया, हम लोग को दरवाजा खोलना पड़ा। इस सेंटेंस में यू कहा जाए पहचान सबसे पहले देखते हैं। एक सेंटेंस तो ले लिए हैं, लेकिन इसको पहचान देख लेंगे कि किस तरह से किस सेंटेंस के लिए हम लोग हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि किसी भी वाक्य के लास्ट में ना पढ़ा। ठीक है, क्या लिखा है? ना पढ़ा, ना पढ़ा या ना पढ़ता था। ध्यान से देखिएगा, था, थे, थी इत्यादि चीजें जब आती है तो ये किस में आ जाती है? पास्ट में। ठीक, तो ना पढ़ा या ना पढ़ता था, या यूं कहा जाए कि ना था या ना था, थे, थी इत्यादि। इस तरह के जब सेंटेंसेस आएंगे तो उसका जो ट्रांसलेट करेंगे वो हैड टू के इस्तेमाल से करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले एक जो अफर्मेटिव और नेगेटिव जो सेंटेंसेस बनाई जाती हैं उसके रूल के अनुसार हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले रूल देख लेंगे, हैड टू का इस्तेमाल कैसे करेंगे। एक चीज सबसे बेसिक पे ध्यान दीजिएगा। हम लोगों ने देखा था कि पिछले वाले जो वीडियो थे हैव और हैज के साथ कुछ अलग अलग प्रकार के जो सिंगुलर और प्लूरल जो वर्ड होते हैं वो प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन हैड टू के साथ किसी भी वर्ड का प्रयोग किया जा सकता है, भले वह आई ही क्यों ना हो या ही क्यों ना हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, वो दोनों के साथ आप हैड टू का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा रूल आपका? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से आप क्या लगाएंगे? हैड। ठीक, फिर इसके बाद से यदि इस सेंटेंस में नॉट रहेगा तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, यदि नहीं रहेगा तो आप इस्तेमाल नहीं करें। फिर क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आ जाएगा टू, फिर वर्ब का पहला रूल, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा। ठीक, यानी कि कहा जाए जो पहला रूल होगा आपका ये रूल बनकर तैयार होगा। ठीक, इसी रूल पे इस वाले सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करते हैं और देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला वर्ड है मुझे, यानी कि एक प्रकार का क्या है? प्लूरल वर्ड है, तो सब्जेक्ट के स्थान पे इस्तेमाल करेंगे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई। ठीक, फिर उसके बाद से रूल के अनुसार किसका प्रयोग करेंगे? हैड। तो ये लिख दिया हम लोगों ने हैड। फिर इस सेंटेंस में नॉट का उपयोग नहीं है, इसलिए इसको छोड़ देंगे। किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? टू का। फिर वर्ब का पहला रूप, यानी कि जो वाक्य में जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है खोलने का, तो खोलने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? ओपन। और बाकी जो बचता है यानी कि दरवाजा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा डोर। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी प्रकार के जो हैड टू से संबंधित रिलेटेड जो सेंटेंसेस होंगे उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। यू कहा जाएगा, अगर इसी सेंटेंस को हम नेगेटिव बना देते हैं तो क्या हो जाएगा? आई हैड, फिर उस रूल के अनुसार नॉट लगा देंगे, फिर क्या लग जाएगा? टू, फिर आपका आ जाएगा ओपन डोर। ठीक,
तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए इंट्रोगेटिव। जो इंट्रोगेटिव होते हैं, हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में जाना है कि इंट्रोगेटिव जो बनाने के तरीके होते हैं वो 2 तरीके होते हैं। पहला जो होता है जिसकी शुरुआत किससे होती है, हमेशा HV से, HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब या एक्सक्लूसिव वर्ब से, ठीक है। तो पहला जो रूल होगा वो हो जाएगा आपका क्या, हेड। फिर उसके बाद से आपका क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक। फिर इसके बाद यदि वाक्य में नॉट लगा रहेगा तो आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से किसका इस्तेमाल करेंगे, टू। फिर आपका वर्ब का पहला रूप, फिर आपका ऑब्जेक्ट, फिर आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। इस तरह से ये पहला रूल कंप्लीट हो गया। दूसरे रूल की बात करें तो दूसरा रूल आपका क्या हो जाएगा, WH वर्ड, फिर आपका हेड, फिर आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस। अब यहाँ पे नॉट लिख देते हैं, नॉट रहेगा तो आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा, नहीं रहेगा तो नहीं करेंगे। फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा, टू, फिर वर्ब का पहला रूप, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट, फिर आपका लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं और इस दोनों माध्यम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ठीक। देखें पहले वाले के लिख देते हैं, क्या तुम्हें रमेश को पीटना पड़ा, क्या तुम्हें रमेश को पीटना पड़ा। एक हम लोगों ने सब्जेक्ट सेंटेंस लिया, तो इसको बनाने के लिए सबसे हमने बताया कि ना ये पहले रूल पर बनाते हैं, तो क्या के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, रूल के अनुसार हेड का, ठीक। फिर उसके बाद से क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें है तुम्हें, यानी कि यू, ठीक। अब इसमें नॉट तो है नहीं, इसलिए छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे, टू का इस्तेमाल कर देंगे। फिर इसमें वर्ब यानी कि जो कार्य हो रहा है वो क्या हो रहा है, पीटने का, तो क्या हो जाएगा, बीट। बाकी जो बचता है वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो बीट रमेश, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक। दूसरा एग्जांपल सेम टू सेम लिख देते हैं, यूं कहा जाए, रमेश को क्यों पीटना पड़ा, ठीक। एक सेंटेंस हम लोगों ने और देखा, क्या है कि रमेश को क्यों पीटना पड़ा, तो ठीक है। दूसरे रूल के अनुसार हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्यों का अंग्रेजी हम लोगों ने ले लिया, वाई, फिर आपका आ जाएगा हेड, फिर सब्जेक्ट आपका हो जाएगा रमेश, तो रमेश आप इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक। फिर उसके बाद से आप किस चीज का इस्तेमाल करेंगे, टू का, टू हो गया। फिर उसके बाद जो वर्ब है यानी कि पीटना, तो पीटना का अंग्रेजी आप लोग बीट लिख लेंगे, ठीक। अब इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो लास्ट में आप क्या कर लेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि हेड टू का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसी तरह के कुछ सेंटेंसेस आपके स्क्रीन पर उपलब्ध कराएंगे, जिनको ट्रांसलेट करके आप हमें कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दे सकते हैं।